नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्षेत्रवाद के बयान से घिरे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। इस्तीफा देते समय भावुक हुए प्रेमचंद। राज्यपाल ने इस्तीफा किया मंजूर। लोहाघाट में विशेष वर्की फर्की होली गायन का आयोजन। आदित्य महादेव मंदिर में हुआ आयोजन। टीके की होली के साथ पर्व का समापन। राजधानी देहरादून में पूर्व सैनिक पर जानलेवा हमला करने का मामला। दून पुलिस को मिली सफलता। 5 लोग गिरफ्तार, पुलिस कर रही जांच। चलिए अब बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। लोहाघाट के सोई गांव में आदित्य महादेव मंदिर प्रांगण के साथ साथ लोहाघाट क्षेत्र में परंपरागत तरीके से टीके की खड़ी होली का गायन किया गया। टीके की होली के साथ ही होली पर्व का शांतिपूर्ण तरीके से समापन भी हो गया। तो वहीं आज सुई पऊ के आदित्य महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित टीके की होली में होलियारों ने ढोलों की थापों के बीच विभिन्न वेदांती होलियों के साथ साथ विशेष वर्की फर्की होली का गायन किया। सोई की ये प्रसिद्ध होली खेली जा रही है, इसको वेदांती होली का यहाँ पर नाम दिया गया है क्योंकि ये वेदों का सार लेके यहाँ पर बनाई गई है। हमारी ये होली प्रसिद्ध ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इसकी एक ऐसी जोत फैली हुई है कि सारे देश प्रदेश के लोग यहाँ पर आज होली खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पर विशेष टीके की होली, वर्की फर्की, वहाँ ही मिलो एक छैला रे, तो ऐसी कई होलियाँ हैं जिसको आज यहाँ पर गायन किया जाता है। लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी, ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण। मसूरी माल रोड पर बढ़ती अव्यवस्थाओं को लेकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी देर शाम को सड़क पर उतरी। पालिका अध्यक्ष द्वारा माल रोड के प्रवेश द्वार में तैनात कर्मचारियों को प्रतिबंधित समय पर वाहनों का माल रोड पर एंट्री न होने को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए। उन्होंने कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो इसको लेकर हिदायत दी है। तो वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने माल रोड का निरीक्षण किया और बाहर से आए लोगों द्वारा लगाई जा रही पटरी व्यापारियों को पटरी को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए निर्देश दिए। तो मुझे लगता है कि दशक हो गया है जब से मॉल रोड अस्त व्यस्त है और उनको ये जो पुरानी जो आदतें हैं लोगों की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समय जगह नहीं है या लोगों को समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन आदत से मजबूर हैं लोग, इसलिए भी चीज़ें अव्यवस्थित हो रही है और मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा सारी चीज़ों को सुधरने में। इसीलिए आज खुद मैं यहाँ मॉल रोड पे आई हूँ, देखने आई हूँ, समझने आई हूँ चीज़ों को। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभी ट्रैफिक व्यवस्थित है। तो मुझे लगता है कि जरूरत इस बात की नहीं है कि हमको कुछ अलग सा कुछ करने की जरूरत इस बात की है कि सबको समझने की। पूर्व थल सेना अध्यक्ष और देश के पहले सीडीएस प्रमुख सीडीएस जनरल विपिन रावत की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंडोलिया स्थित सीडीएस जनरल विपिन रावत के पार्क में पहुंचकर उन्हें याद किया। तो इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, नगर उपाध्यक्ष यशोदा नेगी ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि उनका अदम्य साहस, असाधारण नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। और उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं निश्चित रूप से
हमारे देश के हम महापुरुष कह सकते हैं, क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने जो योगदान दिया है उसको देश हमेशा याद रखेगा। ऐसे महापुरुष का आज जन्मदिन है, जयंती है। और निश्चित रूप से स्वर्गीय बिपिन रावत जी जो कि हमारे देश के पूर्व सीडीएस रहे हैं, उनको देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने जिस तरह का योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में दिया, उसके लिए हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। हम लोग यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। सारे कांग्रेसजन हमारे साथ थे, लेकिन आज आप सामने देख सकते हैं मुख्य द्वार पर यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और आज हम यहाँ पर बड़े उत्साहित होकर आए थे, हम सभी कांग्रेसजन, कि जनरल बिपिन रावत जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। लेकिन जब हम सुबह यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो है ये ताला लगा हुआ है, तो ये शुभ संकेत नहीं है। हम तो विशेषकर कहेंगे कि हमारे देशवासियों के लिए और हमारे पौड़ीवासियों के लिए तो बिल्कुल। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष बसंत बलराज पाटनी के नेतृत्व में चंपावत जिले के पाटी बाजार में देवी धुरा चौकी प्रभारी तेज कुमार का पुतला फूंक डाला। मंडल अध्यक्ष पाटनी ने कहा कि चौकी प्रभारी देवी धुरा तेज कुमार के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने के साथ साथ झूठे मुकदमे के फंसाने की भी धमकी देता है। ब्लॉक मुख्यालय स्टेशन पे एक पुतला दहन एक संकेत के माध्यम से एसपी सर से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लें और ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त करें, क्योंकि इनके द्वारा हमारे साथ मनमानी करी गई है, हमारे साथ बदतमीजी की गई है। और अगर इसके बाद भी एसपी सर ने एक्शन नहीं लिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होली के दिन एक भयानक घटना घटी। एक रिटायर्ड फौजी और उसकी पत्नी पर, आपको बता दें, उनके ही पड़ोसियों की ओर से हमला कर दिया गया था। साथ ही पुलिस ने 5 लोगों को इसमें अब गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। ऐसे में ये लोग धारदार हथियार से हमला करने और मारपीट करने के आरोप में पकड़े गए हैं। तो वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। कोतवाली ऋषिकेश में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें श्रीमती ममता रावत द्वारा बताया गया था कि शामपुर क्षेत्र में जहां पर वो रहती हैं, उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ व्यक्ति धारदार हथियारों के साथ उनके घर में घुसे और उनके पति, जो कि एक रिटायर्ड फौजी हैं, उनके साथ मारपिटाई की। इस तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है रवीश दीक्षित, ममता दीक्षित, माधवी दीक्षित, अमृतपाल और तरुण दीक्षित। इसमें आगे की उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान सदन में क्षेत्रवाद पर दिए गए बयानों से विवाद में घिरे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। अपने सरकारी आवास में इस्तीफे की घोषणा करने के बाद उन्होंने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना त्यागपत्र सौंपा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अग्रवाल का त्यागपत्र अग्रिम कार्यवाही के लिए राज्यपाल को भेज दिया, जहां प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूर कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीती फरवरी में हुए बजट सत्र के दौरान सदन में क्षेत्रवाद को लेकर दिए गए बयान से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विवादों में घिर गए थे। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने सदन के अंदर और बाहर खेद भी जताया था। उत्तराखंड में कई सरकारी विभागों ने पानी का बिल नहीं चुकाया है। प्राप्त सूचना के मुताबिक 21 सरकारी विभागों का 8 करोड़ 58 लाख का पानी का बिल बकाया है। ऐसे में जल संस्थान द्वारा बकायेदारों को चिन्हित कर नोटिस भेजा गया। वहीं आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही जल संस्थान ने राजस्व वसूली के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें 5000 से अधिक बकायेदारों को चिन्हित कर नोटिस भेजा जा रहा है। ऐसे में बताया गया कि इन पर 10-10 हजार से अधिक के बिल बकाया है। बड़ी बात तो यह है कि 21 सरकारी विभागों का 8 करोड़ 58 लाख का पानी का बिल बकाया है। इन विभागों में वन विभाग, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग शामिल है। हमारे यहाँ जो हल्द्वानी डिवीज़न का है, इस वित्तीय वर्ष का 49 करोड़ का जो टारगेट मिला हुआ है हमको, इसके अगेंस्ट हमने अभी 30 करोड़ अचीव कर लिए हैं। अराउंड 5000 ऐसे उपभोक्ता है इन पे बकायेदार चल रहा है और लगभग जो 10,000 से ऊपर का इन पे बकाया चला जा रहा है। तो हम लोग जो मुख्यतः हमने टीम बनाई है, इसमें 50,000 से ऊपर का, 1 लाख से ऊपर का, 2 लाख से ऊपर का, इसमें हमारी जो टीम है हर मतलब चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या घरेलू हो, वो घर घर जाके अप्रोच कर रही है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको जो भी गवर्नमेंट की योजना आई है, कभी
100% जो आपका इसका विलम्ब शुल्क है वो ऑफ करने के लिए उनको पूरा सूचित करने की लाभ उठाए इसका। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने बाजार बंद करने का ऐलान किया था। इसका आज मिला जुला असर देखने को मिला। डोईवाला में बाजार बंद रहे तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने समर्थकों से अपील की है। जानकारी मिली है कि लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि वो अपना प्रतिष्ठान खोलें। और ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। और बस एक ही अपील कर रहा हूँ कि सब लोग लगे, उत्तराखंड के विकास में लगे। हमारा मकसद इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में मेरा उत्तराखंड और नई ऊंचाइयां छुए, ये मेरी इच्छा भी है और स्वाभाविक रूप से हमारा सबका भाव भी रहेगा। और सबसे अपील कर रहा हूँ, अपने प्रतिष्ठान खोलें। आपका गुस्सा, आपका जो आपके अंदर आया, कोई ठीक है, ये सब राजनीति में। रानी पोखरी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें स्टंट करने वाले और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और कुछ वाहनों को सीज भी इस दौरान किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में रानी पोखरी पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान स्टंट करते हुए पाए गए एक वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तो वहीं 2 मॉडिफाइड साइलेंसर यानी पटाखे फोड़ने पर बुलेट वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 3 सवारी में 6 वाहनों को सीज किया गया और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 6 चालान काटे गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में राजपुर देहरादून में हुई हृदयवेदक सड़क दुर्घटना की त्वरित जांच और अनावरण करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया। मंत्री ने देहरादून पुलिस अधीक्षक शहर प्रमोद कुमार और उनकी टीम को 1 दिन के भीतर वाहन बरामद करने और वाहन चालक को गिरफ्तार करने के लिए प्रशासित पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ऐसे में कैबिनेट मंत्री ने देहरादून पुलिस की तत्परता और कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने में देहरादून पुलिस का कार्य प्रशंसनीय है। ये दुर्घटना हुई, मसूरी की तरफ से आती हुई एक मर्सिडीज गाड़ी ने, जो बहुत ज्यादा रफ्तार में थी, मुख्य मजदूरों को कुचल दिया। 4 मजदूरों की मौके पर मृत्यु हो गई, 2 लोग घायल हुए। हमने उन्हें अपने प्रयासों से उनके पैतृक गांव उनकी बॉडी को भेजा और आज पुलिस के उन अधिकारियों जवानों का, जिन्होंने एक जाबाजी का परिचय देते हुए एक शॉर्ट समय में जहां गाड़ी को बरामद किया, वहीं उस चालक को भी जिसके द्वारा यह घटना घटी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। होली पर्व समाप्त होते ही लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ बढ़ चुकी है। सोमवार को दूर दूर क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचे, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक देखने को मिली। ऐसे में अस्पताल में फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी व डॉक्टर करण बिष्ट के द्वारा मरीजों की जांच कर उपचार किया गया। फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी और डॉक्टर करण ने बताया कि इस समय अधिकतर मरीज वायरल फीवर, टाइफाइड, पीलिया और पेट दर्द के आ रहे हैं। फेरेंजाइटिस और कुछ और दिक्कतें आ गई है, उनमें हम एक एंटीबायोटिक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी ये है कि उनको डस्ट है या फिर सिचुएशन है, उनको हम एडमिट करते हैं।
रामनगर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए वर्ष 2017-18 में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा विधायक निधि से रामनगर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए तकरीबन 26 लाख रुपए कोतवाली पुलिस को दिए गए थे। इसके साथ ही पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत द्वारा भी सांसद निधि से कोतवाली पुलिस को 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। इसके बाद भी रामनगर कोतवाली पुलिस ने रामनगर के कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, लेकिन वर्तमान में अधिकांश कैमरे पिछले कई महीनों से खराब पड़े हैं। इसके बाद लगातार नगर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही है। क्षेत्र की में व्यवस्था चाक चौबंद रहे तो विधायक निधि का भी से भी पैसा दिया गया था और माननीय उस समय जो सांसद थे तीरथ सिंह रावत जी, उनके माध्यम से भी 5 लाख दिया गया था। लगभग करीब 30-32 लाख रुपया 2017-18 से लेकर आज तक इस व्यवस्था के लिए इनको दिया गया था। बीच में कुछ पैसा मैंने मरम्मत के लिए भी दिया था। अगर आवश्यकता पड़ी तो अगर बैलेंस कुछ पैसा होगा तो हम भी कुछ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन विभाग को भी कुछ करना चाहिए। देखिए, माननीय विधायक जी द्वारा और अपने विधायक निधि से और सांसद निधि से कुछ कैमरे थाना रामनगर में लगाए गए थे और उनका संचालन भी किया गया था। वर्तमान में उनकी एएमसी ना होने की वजह से कैमरे। जनपद नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने रामनगर के सरकारी अस्पताल की लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को इस अस्पताल में अचानक छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में सभी दवाइयां उपलब्ध थी, लेकिन इसके बाद भी चिकित्सकों द्वारा मरीजों से बाहर से दवाई मंगाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी चिकित्सकों द्वारा मरीजों से बाहर से दवा मंगाई गई तो संबंधित चिकित्सा को या तो हटाया जाएगा या फिर उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आज मेरे द्वारा रामनगर पूरे अस्पताल का भ्रमण किया गया, सारी ओपीडी देखी गई। तो जो कमियां थी, जो भी बाजार से दवाई अगर लिखी भी जा रही थी तो इनको संचालकों को कहा गया है कि हर एक डॉक्टर के पास पर्ची रखें कौन कौन सी दवाइयां यहाँ पे हैं, और मैक्सिमम दवाइयां यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे द्वारा फार्मेसी से पूछ लिया गया है, ARV से लेके एंटी स्नेक वेनम और सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। और जहाँ तक बाउंसर और डॉक्टरों के बिहेव की बात है, डॉक्टरों की मैंने एक मीटिंग करी है और उनको मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को दोबारा शिकायत मिलेगी और अच्छे से उनको बिहेव करने के निर्देश। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के नई बलाई गांव में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई बार विभागीय अधिकारियों से समस्या के समाधान की भी मांग उठाई गई, पर कोई संज्ञान नहीं इस पर लिया गया। ऐसे में अनदेखी से आक्रोशित नई बलाई के ग्रामीण सोमवार को ग्राम प्रधान प्रशासक जानकी बिष्ट के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने पेयजल समस्या के समाधान के लिए जल निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दिक्कत है कि 2 साल पहले हमारे ग्राम पंचायत बलाई में एस्टीमेट बना था, इसमें जे लोग आए थे, एस्टीमेट में पानी का बना था। उसमें जब एस्टीमेट हमने देखा तो उन्हें सबके सामने बोला ग्राम पंचायत में कि एस्टीमेट ग्राम पंचायत बलाई के लिए बना है। और जब इन लोगों ने ट्यूबवेल खोदा तो उसके बाद इन्हें बोला कि इसमें पर्याप्त पानी है, इसको हम अंडोली तोप को देंगे, जबकि अंडोली तोप का उसमें कोई जिक्र नहीं है। उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, वो बस दिन में 2 घंटे हमारे सुचारू रूप से 2 घंटे चल सकता है। ग्राम पंचायत खुनाबोरा को 2 लाइन दी और कली गाँव को 2 लाइन दी, और जिसके बावजूद हमारे ग्राम पंचायत में पानी की बहुत कमी है। अरे सर, हमारे पास 4-5 दिन पानी आ रहा है, जो नए जलकूप आजकल खोला हुआ है, इसमें भी 4 दिन में 1 दिन आ रहा है, और वो भी बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। जो हमारे पुराने स्रोत हैं वो हमारे गांव के लेवल में है ही नहीं।